गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज क्लास 12 का सॉलिड स्टेट्स का इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स डिफेक्ट इन सॉलिड्स में आगे बढ़ेंगे। पिछला लेक्चर हम लोग ने देख रखा था शॉर्टकी डिफेक्ट। आज हम लोग देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है ये जान लो पहले। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, से याद रखिएगा। वॉइड के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लो और कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो तो इसमें होती है, क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो फ्रैंकल डिफेक्ट किसको कहते हैं? इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड, कोई भी आयोनिक सॉलिड के केस में मेनली स्मॉल साइज केटायन जो होता है ना, वो अपने करेक्ट लेटिस साइड से हट के इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई करने के कारण जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उस आयोनिक सॉलिड के केस में, उस डिफेक्ट को ही हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। याद रखिएगा सर, कैसे देख लो, जान लो। In case of ionic solid, the small size cation missed from their correct lattice site and occupies the interstitial void. In case of ionic solid, the small size cation missed from their correct lattice site and occupies the interstitial void, then defect is called what? फ्रैंकल डिफेक्ट इसी को कहते हैं। देखो कैसे, देख लो। सपोज दैट ये मेरा एक क्रिस्टल है सर, AgBr का। किसका है? AgBr का क्रिस्टल है। तो किसमें टूटेगा ये? Ag प्लस केटायन, Br माइनस एनायन। तो एनायन का साइज तो बड़ा होगा ना, एनायन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के साथ एनायन का साइज बड़ा होगा, तो Br माइनस। तो देख लो, समझ लीजिएगा, केटायन एनायन, एनायन का साइज बड़ा होगा। याद रखिएगा, केटायन स्मॉल साइज होता है क्योंकि उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई उसका फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा काम करता है, इसके कारण उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है प्लस। ठीक है ना। ये देखो, एनायन नीचे बनाते हैं, एनायन केटायन, ठीक है ना। तो ये डिफेक्ट ये कहता है कि ये जो स्मॉल साइज केटायन है ना सर, ये अपने करेक्ट लेटिस साइड को छोड़ेगा और ये जो इंटरस्टिशियल वॉइड है ना, इस इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो यहाँ पर जो वॉइड क्रिएट हुआ और इस इंटरस्टिशियल वॉइड में आके ये जो केटायन ऑक्यूपाई कर लिया, तो जिसके कारण इसके अरेंजमेंट में जो डिफेक्ट होगा, इसके कारण जो डिफेक्ट क्रिएट होगा इस आयनिक सॉलिड में, दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज, क्या कहते हैं सर? फ्रैंकल डिफेक्ट। इसी को कहते हैं हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या आपको समझ में आया ना? प्लस साइन Ag एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा, माइनस दैट इज Br एलिमेंट को, Br माइनस को कर रहा है। याद रखिएगा, इसलिए प्लस माइनस में लिखा हूं, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं, ठीक है ना, सही है ना। चलो, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो है ना फ्रैंकल डिफेक्ट के, उससे बात करूंगा मैं, ठीक है ना। तो ले लो। चलो मैं रफ करता हूं सर, याद रखिएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट आ गया समझ में। ये सब चीज को थोड़ा बारीकी से समझिएगा, सर। बढ़िया टॉपिक है यार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लिया जाए क्या कहता है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लिया जाए क्या कहता है। सॉलिड स्टेट्स पढ़ रहा हूँ ना हम लोग,
ठीक है ना। तो इसके बाद मैंने और भी कुछ देखूंगा, ठीक है। तो ये मैं देख लेता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, इसमें क्या वे आयनिक सॉलिड्स है जिसमें केटायन और एनायन का साइज में लार्ज डिफरेंस होना, उस टाइप के आयनिक सॉलिड, उस टाइप के आयनिक सॉलिड जिसमें केटायन और एनायन का साइज में अगर बहुत बड़ा डिफरेंस होना, तो उस टाइप के आयनिक सॉलिड जो है ना फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा, पहली बात। दूसरा बात क्या है आपका, इसमें जिसका स्मॉल रेडियस रेशियो हो, स्मॉल कोऑर्डिनेशन नंबर हो, वो भी फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करेगा। ओके, इसमें और देखिए, इसमें और क्या बातें हैं। इसमें स्मॉल साइज केटायन जो है ना वो अपने करेक्ट लैटिस साइट से मिस होता है और क्या इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। याद रखिएगा, याद रखिएगा। और इस केस में स्टैचोमेट्रिक फॉर्मूला और चार्ज न्यूट्रलिटी दोनों ही मेंटेन करता है। यही सब बातें मैं लिखूंगा। चलो आ गया ना समझ में, आ गया समझ में ना, से थोड़ा लिख देता हूं ना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट है रिलेटेड टू फ्रैंकल डिफेक्ट, देख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस डिफेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। क्या होगा, केटायन और एनायन साइज में क्या होगा, लार्ज। क्या होगा, लार्ज डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस इन केटायन एंड एनायन साइज can shows फ्रैंकल डिफेक्ट। याद रखिएगा, जिस आयनिक सॉलिड के केस में बात हो रहा है जी, आयनिक सॉलिड इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, याद रखिएगा, लार्ज डिफरेंस इन केटायन एंड एनायन साइज कैन शो फ्रैंकल डिफेक्ट। केटायन और एनायन के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करेगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखते हैं हम लोग इसमें क्या, बी पार्ट में क्या, जो स्मॉल साइज केटायन है ना सर, स्मॉल साइज केटायन जो है ना वो क्या होगा, स्मॉल साइज केटायन मिस्ड फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइड, मिस्ड फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइड and occupies the interstitial void, that's why it is an example of vacancy as well as interstitial defect, ठीक है ना। ये देखो, स्मॉल साइज केटायन जो है ना सर वो अपने करेक्ट लैटिस साइड से मिस होता है और जाके इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। दैट्स व्हाई ये एग्जांपल वैकेंसी डिफेक्ट एज वेल एज क्या सर, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दोनों का एग्जांपल है। क्या आपको समझ में आ गया ना? और दो पॉइंट्स है, मैं दिखा देता हूं आपको, लिखा दूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, वीडियो को पॉज कर लो, लेते रहो। चलो मैं और भी बात करता हूं सर, तब तक ये पॉइंट एक रफ कर देता हूं। इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं इसलिए ऊपर में मैं लिख दिया, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर सी क्या कहता है, पॉइंट नंबर सी ये कह रहा सर, स्टैचोमेट्रिक फार्मूला as well as charge neutrality, as well as what, charge neutrality, both are maintained। क्या होगा सर इसमें, स्टैचोमेट्रिक फॉर्मूला और चार्ज न्यूट्रलिटी दोनों का दोनों जैसा था वैसे ही रहेगा, याद रखना। क्योंकि देखो इसमें ना तो एडिशन हो रहा है ना ही रिमूवल हो रहा है, वो तो क्रिस्टल के अंदर में ही है ना जी। जो कुछ भी हो रहा है क्रिस्टल के अंदर में ही हो रहा है, दैट्स व्हाई उसमें क्या, चार्ज न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है। और हम लोग क्या कह सकते हैं सर, हाँ
और लास्ट वन पॉइंट ये कह रहा है तुम्हारा क्या, स्मॉल रेडियस रेशियो जो होगा आयनिक सॉलिड में, स्मॉल रेडियस रेशियो जो होगा, स्मॉल रेडियस रेशियो एंड स्मॉल कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्मॉल coordination number can shows Frankel defect। याद रखना आयनिक सॉलिड के केस में जिसका स्मॉल रेडियस रेशियो हो और स्मॉल कोऑर्डिनेशन नंबर हो वो भी फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करेगा, याद रखिएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है सर फ्रैंकल डिफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलो ये था फ्रैंकल डिफेक्ट, आज का क्लास था फ्रैंकल डिफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। चलो ठीक है सर। हाँ, और एक मैं थोड़ा टेबल लिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं एक टेबल जो है ना, एक टेबल क्रिएट करता हूँ जबकि आपको याद करने में सुविधा हो, ठीक है। चलो याद रखना। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए कुछ यही टेबल था, मेरे को बताना था डिफेक्ट्स को कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट में। एक है पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड वन इज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को फिर कैटेगराइज किया गया 2 पार्ट्स में, एक है स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर स्टैचोमेट्रिक को 2 सॉलिड्स के लिए देखा गया है, एक फॉर जनरल सॉलिड के लिए देखा गया है, एक आयनिक सॉलिड के लिए देखा गया है। तो जनरल सॉलिड्स में क्या है, जनरल सॉलिड्स में फिर 2 कैटेगराइज किया गया है, एक वैकेंसी डिफेक्ट, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और फॉर आयनिक सॉलिड्स के लिए 3 चीज में कैटेगराइज किया गया है इस स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट को। एक है शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकंड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट, थर्ड वन इज इंप्योरिटी डिफेक्ट, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। और नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकंड वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दैट इज योर, ये डिफेक्ट वाला चार्ट है सर, याद कर लीजिएगा, बहुत बड़ा टेबल है सर, याद रखना ये वाला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, एंड कहीं भी डाउट हो सर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज़। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।